हेलो बच्चों, तो हम फिर मिलते हैं छोटे से नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो है तो ये जो हमारा पाठ है पेड़ पौधों का भोजन, तो ये पाठ हम पाठ्य पुस्तक यानी प्रकृति कक्षा 5 का हम पहले कर चुके हैं। इसका वीडियो पहले बना चुके हैं। ये है हमारी कार्य पुस्तिका वर्कबुक प्रकृति की, और इसका ये पाठ जो है पेड़ पौधों का भोजन, इस वर्कबुक वाला हम आज बताएंगे। लेकिन ये क्या है बच्चों, वर्कबुक है, और वो क्या है, वो किताब है। उस किताब का अभ्यास कार्य था उसमें, और ये वर्कबुक का। तो आप पाठ से ही समझ के आपको वर्कबुक में भरना होता है। तो थोड़ा सा मैं उदाहरण दे देती हूँ, आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी। और आप लोगों को चाहिए कि आप प्रकृति की किताब भी रखें और वर्कबुक उससे पढ़ के क्वेश्चन और इसको भरें। तो ये छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों में अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी ही किताब है। आप लोगों को ये अभ्यास कार्य सभी पूरा कर लेना चाहिए, जिसका जो पीछे चल रहा हो। तो चलते हैं। निम्नलिखित में किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। बच्चों, इस पाठ के अभ्यास कार्य में मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छा अभ्यास कार्य है। और जो छोटी छोटी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे विद्या ज्ञान है या अन्य भी टीटी वगैरह में भी जो इसके क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसकी अगर पेड़ों में पत्तियों में वो चीज नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है बच्चों, जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो 4 ऑप्शन है, रक्षक कोशिकाएं, रिक्तिका, कोशिकाओं के बीच स्थान, क्लोरोफिल। तो हम जानते हैं कि पत्तियों में क्लोरोफिल एक पदार्थ होता है जो सूर्य के प्रकाश और जल के क्रिया करके भोजन बनाता है। तो अगर क्लोरोफिल पत्तियों में नहीं होगा तो भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा कथन सही है। अब ये 4 विकल्प लिखे हैं और इनमें एक सही है। सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं। तो जानवर स्वपोषी कोई नहीं होता है, अधिकांश की तो बात ही नहीं, कोई भी जानवर स्वपोषी नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। हमें क्या करना चाहिए, चारों ऑप्शन सही से उनको समझते हुए पढ़ना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि कार्बन डाई की आवश्यकता नहीं होती है लिखा है, होती है। अगर होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। अब जब नहीं होती है तो हमको पता है कार्बन डाई की आवश्यकता होती है, तो ये गलत हो गया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ये बच्चों सही है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन देते हैं पेड़ पौधे। और सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि हरे पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पहला वाला सही है, और ये क्या है, चौथा वाला सही है। हमको जब इस तरह के हों, अब इसमें नहीं हमको बताना था कि का सही कि खा सही, आगे उत्तर देना है कि कथन का और घा सही है, केवल का सही है, कथन खा और गा सही है, कथन का और खा सही है। तो हम देख सकते हैं ये का वाला हमारा सही है और घा वाला सही है। तो जिसमें हमारा का और घा आया है हम उसको लगाएंगे कि ये हमारा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, जब हम आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्ती की निचली सतह का निरीक्षण करते हैं तो हमें कई छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। ऐसे उद्घाटनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिया गया है। तो बच्चों, हम जानते हैं पत्तियों में क्या होते हैं, पर्णरंध्र। तो सही ऑप्शन इसका पहला वाला ही हो जाएगा, मध्यशिरा, लैमिना, नसे। तो ये सब नहीं है, पर्णरंध्र इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं
और उनको हम पर्णरंध्र करते हैं। और पर्णरंध्र का क्या कार्य है कि वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं, जो अतिरिक्त जल वाष्प होता है वो उसको निकालते हैं। नीचे दिए गए पैराग्राफ के रिक्त स्थानों को बॉक्स में दिए गए शब्दों से भरिए। एक शब्द का उपयोग एक ही बार किया जा सकता है। पत्तियों में हरे रंग का एक द्रव्य होता है जिसे, ये हरे रंग का द्रव्य क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल, सबको पता होगा। क्लोरोफिल कहा जाता है, जो सूर्य के प्रकाश से, अब सूर्य के प्रकाश से हम सबको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलेगी। को अवशोषित करता है। यह की प्रक्रिया में, किसकी प्रक्रिया होगी बच्चों? ऑप्शन के हिसाब से देखना हमको, प्रकाश संश्लेषण की, क्योंकि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? किसको प्रयोग करेंगे? कच्चे माल के रूप में। कच्चे माल के रूप में वे क्या प्रयोग करेंगे? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे कच्चे माल के साथ प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भोजन का निर्माण होता है। और भोजन में भोजन बनाते हैं ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो वही हमको भरना था, निर्माण होता। आगे देखते हैं। आगे है खमीर, मशरूम और ब्रेड मोल्ड्स में पोषण के तरीके के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है कि ये जो खमीर और मशरूम होता है, तो ये मशरूम क्या होता है? मृतोपजीवी होता है। तो इनके लिए कौन सा शब्द होगा? कीटभक्षी। कीटभक्षी वो होते हैं जो कीड़े खाते हैं। स्वपोषी, हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं। परजीवी, अमर बैल है, जू है, जो दूसरे के ऊपर जीवित रहते हैं। और ये सब क्या है? खमीर, मशरूम, ब्रेड, ये कवक है। और ये क्या होते हैं? मृतोपजीवी, सड़े गले पदार्थों में होते हैं। कौन सा पौधा परजीवी पोषण लेता है? अमर बेल, मनी बेल, घटपर्णी, मशरूम। तो बच्चों कौन सा पौधा परजीवी पोषण लेता है? अमर बेल। ये एक परजीवी पौधा है, दूसरे पौधों से अपना पोषण लेता है। कौन सा पौधा मृतोपजीवी पोषण लेता है? तो हमने अभी पढ़ा ना मृतोपजीवी कौन कौन होते हैं? खमीर, मशरूम। तो यहाँ क्या है? अमर बेल, बांस, घटपर्णी, मशरूम। तो ये मशरूम क्या है? मृतोपजीवी। अगला प्रश्न है, मशरूम और कवक मोल्ड्स कहाँ कहाँ विकास करते हैं? तो हम लोग जानते हैं क्या होते हैं? मृतोपजीवी, सड़े गले पदार्थों में विकास करते हैं। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि मशरूम और कवक ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये जहां पर मृत एवं सड़े गले पदार्थ हो, सफाई ना हो, वहां विकास करते हैं। ये दीवार के किनारे गीली लकड़ी के तख्ते तथा कड़ी चट्टानों पर भी उगाते, जहां इन्हें जगह मिलती है वैसी मिलता है, वैसी चीजें मिलती है तो ये उगाते हैं। इनका कोई ये नहीं कि मिट्टी हो, सूर्य का प्रकाश हो, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। जेमी जब अपना गृह कार्य करती थी तो उसकी खिड़की से उड़ने वाली मक्खियां उसे परेशान करती थी। अगले दिन वह नर्सरी गई और निम्न दर्शित पौधा खरीद कर लाई। जेमी ने कौन सा पौधा खरीदा? तो बच्चों इस चित्र को अच्छे से देख लीजिए। और ये जो चित्र है ये किसका है? वीनस फ्लाईट्रेप, एक कीटभक्षी पौधा होता है उसका है। इसकी पत्तियां नुकीली होती हैं और ये क्या करता है? कीड़े पतंगे जब इसके ऊपर बैठते हैं
तो वो पत्तियां बंद कर लेता है और वो उसके अंदर जो रस निकलता है उससे ये गल जाते हैं। अगला प्रश्न उसी से संबंधित है कि उपरोक्त पौधे को उसकी खिड़की पर लगाने से जेमी की समस्या को हल करने में कैसे मदद मिली। तो यह एक कीट भक्षी पौधा है। उड़ते हुए कीड़े जैसे ही पत्तियों पर बैठते हैं, पत्तियों के दोनों हिस्से बंद हो जाते हैं और कीड़े उसमें कैद हो जाते हैं। तो इस तरह से वो मक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, कैद कर लेगा, तो मक्खियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, नहीं आएंगी उस कमरे में। जेमी के पड़ोसी पहल ने निम्न पौधा उगाया। ये देखिए अगला पौधा है और ये पौधा किस चीज का है बच्चों? घटपर्णी। ये भी कीट भक्षी पौधा होता है। घटपर्णी नेफेंथिस इसका नाम है। पहल के पौधे का नाम क्या था? तो नेफेंथिस। और दोनों का काम क्या है? एक है। उसका भी, वो भी कीट भक्षी पौधा है, कीटे पतंगों को खाता है, और ये भी कीट भक्षी पौधा है। जेमी और पहल दोनों के पौधों ने एक समान कार्य किया, हालांकि उन्होंने इस कार्य को अलग अलग तरीकों से किया। बताया कि प्रत्येक पौधे ने यह कार्य कैसे किया। कीड़ों को पत्तियों में कैद करके पाचक रस से गला देता है जेमी का पौधा, और पहल का पौधा है यह लंबे घड़े का आकार सा होता है। उधर एक पत्ती का, ऊपर इसके एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है, ये देखो। और जैसे कीड़ा आता है इसमें एक महक खुशबूदार रहती है, कीड़ा उस महक से आता है आकर्षित होकर और नीचे गिरता चला जाता है घड़े से, और ये पत्ती का ढक्कन बंद हो जाता है और इस तरह से वो कीड़ा उसी में समाप्त हो जाता है। सभी हरे पौधे मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और जीवित रहने के लिए अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। जेमी और पहल के पौधे को भोजन का एक अतिरिक्त स्रोत क्यों प्राप्त करते हैं? मतलब ये जो कीट भक्षी पौधे होते हैं ये क्यों कीट भक्षण करते हैं, यानी कीड़े क्यों खाते हैं, जबकि पौधे तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि ये जो कीट भक्षी पौधे होते हैं अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट पतंगों को पकड़कर खाते हैं तथा उनको पचाकर पूरा करते हैं अपने में नाइट्रोजन की कमी। और ये ऐसी जगह पे, दलदली जगहों पे होते हैं जहां मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला है पेड़ पौधों का भोजन। अब हम लोग इसमें क्या जानेंगे? खाद्य श्रृंखला। पेड़ पौधों का भोजन तो हम जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य प्रकाश, मिट्टी और जल से, जो जल लेते हैं मिट्टी से पोषक तत्व और उसको मिला के अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये हरे पौधे हो गए। हरे पौधों को कौन खाता है? हरे पौधों को खाते हैं शाकाहारी जंतु, जैसे खरगोश है, हिरन है, ये सब क्या है बच्चों? शाकाहारी। और ये इनको कौन खाता है? जो मांसाहारी जंतु होते हैं, जैसे शेर है, लोमड़ी है, सियार है, ये सब क्या खाते हैं? शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। अब इस चित्र के हिसाब से इसमें क्या है? घास को कौन खा रहा है? खरगोश। और खरगोश को कौन खा रहा है? ये जो भेड़िया है। अब इस ऑप्शन दिए हुए हैं और इनको चित्र देखकर हमको उत्तर बताना। भेड़िया घास खाता है? तो भेड़िया घास नहीं खाता। खरगोश भेड़िए को खाता है? तो उल्टा नहीं खाएगा, खरगोश भेड़िए को नहीं खाता, भेड़िया खरगोश खाता है। भेड़िया खरगोश को खाता है। उपरोक्त सभी सही है? नहीं, सब तो सही नहीं है। भेड़िया खरगोश को खाता है, यही कथन केवल सही है। नीचे दिए गए खाद्य श्रृंखला में जीवों को दर्शाया गया है। पेड़ पौधे, कीड़े, पक्षी। पेड़ पौधों को कीड़े पतंगे खाते हैं, जैसे टिड्डा है, तो ये किसको खाएगा? पेड़ पौधों को खाएगा। और कीड़ों को कौन खाता है? पक्षी खाते हैं। इस खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य, पानी, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ पौधे ऊर्जा कहाँ से लेंगे बच्चों? सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? सूर्य होगा। प्रखर किताब में पढ़ता है कि सभी प्राणियों और वनस्पतियों का भोजन सूर्य पर निर्भर करता है। इस वाक्य से आप कितना सहमत हैं? लिखिए। तो हम सब जानते हैं कि हम सबको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। तो मैं तो पूर्ण सहमत हूँ, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और फिर हम पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं।
तो अगर मुख्य स्रोत तो ऊर्जा का कौन है? सूर्य है। सूर्य नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और फिर हम लोग भी नहीं बना पाएंगे, कोई वनस्पति नहीं उग पाएगी। जंगली बाघ, भेड़िया, शेर और तेंदुआ जैसे जानवर पौधे नहीं खाते हैं। क्या इसका मतलब है कि वे पेड़ पौधों के बिना जीवित रह सकते हैं? क्या आप एक उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान कर सकते हैं? तो हाँ बच्चों, ये जो हिंसक पशु होते हैं, जो मांसाहारी लोग हैं, मांसाहारी पशु हैं, जीव जंतु हैं, ये सभी मांसाहारी जीव पेड़ पौधे तो नहीं खाते, लेकिन जिन शाकाहारी जीवों को खाते उनका जीवन तो पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। अगर वनस्पतियां नहीं रहेंगी तो शाकाहारी जीव भी नहीं रहेंगे, और तो ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? जब शाकाहारी जीव नहीं रहेंगे तो शेर, जो बाघ है, भेड़िया है, तेंदुआ है, ये खरगोश कहाँ से पाएंगे या हिरन कहाँ से शिकार करेंगे? जब वो ही नहीं रहेंगे, वो समाप्त हो जाएंगे तो ये भी अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो हम सब किस पर निर्भर? अगर शेर खरगोश को खाता है और खरगोश घास को खाता है तो घास समाप्त हो जाएगी तो खरगोश समाप्त हो जाएगा, और खरगोष समाप्त हो जाएगा तो उसको खाने वाला शेर, बाघ कहाँ रहेगा? वो भी तो समाप्त हो जाएगा, भूख से मर जाएगा। तो हम सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर किस पर है? पेड़ पौधों पर। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द यहाँ लिखे हैं, मांसाहारी, उत्पादक, उपभोक्ता, सर्वाहारी। जो उत्पादक के द्वारा बने भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो क्या होंगे बच्चों? जो ग्रहण करते हैं, यानी वो उपभोक्ता हैं। वो क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता हो जाएंगे। वो जो सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं तो वो सब क्या है? उत्पादक हैं। यानी हरे पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक हैं। जो दूसरे प्राणियों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो क्या है? मांसाहारी हैं। जो वनस्पति और दूसरे प्राणियों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, यानी वो वनस्पति यानी पेड़ पौधों का भी जो भोजन है, फल भी है, वो अनाज भी है, वो भी खाते हैं और प्राणियों को भी खाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? सर्वाहारी। दोनों चीजें खाते हैं। तो सर्वाहारी जैसे मनुष्य होता है और कुत्ता, बिल्ली, कौवा, ये सब क्या है बच्चों? सर्वाहारी, ये सब कुछ खाते हैं। कुत्ता देखो रोटी भी खाता है, ब्रेड भी खाता है, बिस्किट भी खाता है और मांस भी खा लेता है, शिकार भी करता है। तो ये क्या है? सर्वाहारी जीव है। नीचे दिया गया चित्र एक अधूरी खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। ये क्या है बच्चों? घास है, यानी हरे पेड़ पौधे, और उसको कौन खा रहा है? टिड्डा। टिड्डा को कौन खा रहा है? बंदर। और बंदर को कौन खाएगा? तो बंदर को खाएगा कौन? बाघ खाएगा। खरगोश तो खाता नहीं, खरगोश तो खुद ही घास फूस खाता है, हिरन भी घास फूस खाता है, और गैंडा भी। गैंडा बंदर का तो शिकार करेगा नहीं, और गैंडा भी शाकाहारी ही होता। तो इस खाद्य श्रृंखला में आगे कौन होगा? बंदर के आगे कौन आएगा? ये आएगा। नीचे दी गई खाद्य श्रृंखला की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये खाद्य श्रृंखला यहाँ बनी है, देखो घास है, फिर टिड्डा है। टिड्डा को कौन खाएगा? चिड़िया। चिड़िया को सांप खा जाता है और सांप को चील खाती है। अब नीचे पूछा जा रहा, उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन कहलाएगा? ये जो खाद्य श्रृंखला है इसमें उत्पादक, तो उत्पादक हमेशा क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे। तो यहाँ क्या है? घास। तो ये क्या हो जाएगी? उत्पादक। शाकाहारी प्राणी कौन है? तो टिड्डा। जो घास फूस खाते हैं, पेड़ पौधों से फल खाते हैं, वो क्या है? शाकाहारी हैं। मांसाहारी प्राणी कौन है? तो ये चील है। और ये सब मांसाहारी एक तरह से, लेकिन इसमें चिड़िया क्या है? दाने भी खाती हैं, सांप भी कई चीजें खाता है, दूध भी पी लेता है कहते हैं। तो ये चील क्या हो गई? मांसाहारी हो गई। खाद्य श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता कौन है? तो प्रथम उपभोक्ता वो होता है, शाकाहारी जंतु जो होते हैं वो प्रथम उपभोक्ता होते हैं।
खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उपभोक्ता कौन है? तो इसको कौन खा रहा है? चिड़िया। तो द्वितीय उपभोक्ता क्या हो गई? चिड़िया हो गई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सन 1940 में एक टापू पर भूरे रंग का सांप आ गया, जिसकी वजह से एक समूह वर्ग की संख्या घट गई और कीट मकोड़ों की संख्या बढ़ गई। वह प्राणी कौन सा होगा जिसकी संख्या टापू पर सांप के लाए जाने से घट गई? तो बच्चों, सांप पक्षियों को भी खा लेता है। देखो यहाँ चिड़िया को भी सांप खा रहा है और मेढक को भी सांप खाता है, और मेढक भी कीट पतंगे खाता है और चिड़िया भी, पक्षी भी कीट पतंगे खाते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन में एक सही होगा। अगर वहाँ मेढकों की संख्या होगी टापू पर तो मेढक सांप खाएगा, और नहीं तो पक्षियों को खाएगा, तब भी कीट पतंगे कम हो जाएंगे। तो वैसे इसका ऑप्शन पक्षी भी हो सकता है। अगर मेढक ना होता तो फिर पक्षी होता। कौन से जीव भोजन के रूप में मृत जानवरों के मनमूत पौधों के पत्तियों के साथ साथ पौधों के कचरे को भी विघटित करते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक, उपरोक्त सभी। तो ये गलत है। ये जो विघटक है ये सही होगा। अगला है, दिए गए खाद्य जाल के अनुसार पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये खाद्य जाल बना है। ये देखिए घास, ये क्या है? हमारी उत्पादक। और घास को चूहा खाता है, टिड्डा खाता है, खरगोश खाता है। और इनको क्या कौन खाता है? ये देखिए छिपकली खाती है टिड्डे को, और छिपकली को खा जाता है बाज। खरगोश को भी बाज खा लेता है, चूहे को भी बाज खाता है और सांप को भी बाज खाता है। हमको उत्तर लिखना है इसके अनुसार जो इस चित्र में बना हुआ है। चूहे को कौन कौन खाता है? तो चूहे को सांप, ये देखिए सांप बना है, और ये जो चील बाज है ये भी खाता है। बाज क्या क्या खाता है? तो बाज तो सबको खा रहा है, घास को छोड़कर सब कुछ बाज खाता है। तो चूहा, सांप, खरगोश, टिड्डा, छिपकली सबको बाज खाता है। छिपकली क्या क्या खाती है? तो छिपकली क्या खाएगी? टिड्डा खाएगी। ऊपर दिए गए आहार जाल में चूहों की संख्या घट जाए तो खाद्य जाल पर क्या असर पड़ेगा? जब चूहों की संख्या घट जाएगी तो सांप को भोजन नहीं मिलेगा, और फिर वो बाज को भी भोजन नहीं मिलेगा। इन दोनों जीवों को क्या होगा? भोजन की कमी आ जाएगी। जब लोग जंगल में घूमने जाते हैं तो छोटे छोटे तालाबों से पानी लेकर उसे उबालते हैं और उस पानी का इस्तेमाल खाना बनाने और पीने में करते हैं। एक तालाब से पानी निकालना सुरक्षित है जहां मछलियां और अन्य जीव रहते हैं। उन तालाबों या झरनों से पानी नहीं लेना चाहिए जिनमें बहुत कम जीव हों। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। अधिक जीवों को पकड़कर भोजन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, इस वजह से उस तालाब का पानी लेना चाहिए। तो नहीं बच्चों, यहाँ तो पानी की बात हो रही, जीवों की नहीं हो रही। प्रदूषित जल में बहुत कम जीव पाए जाते हैं। गहरी और खतरनाक झीलों में जीव नहीं रहते हैं। जिस पानी में कोई कार्बनिक पदार्थ नहीं होता वह शुद्ध होता है, इसलिए इसे संरक्षित किया जा सकता है। तो बच्चों, प्रदूषित जल जो होगा वहाँ क्या होगा? बहुत कम जीव पाए जाएंगे। तो ये एक तो सही होगा। नीचे दिए गए खाद्य श्रृंखला के चित्र में प्रत्येक तीर का निशान प्राणी के आहार को दर्शाता है। ये देखिए पी से सबको, पी बकरी, बाघ यानी घास, और फिर क्या क्यू, और ये इसको खा रही चिड़िया, चिड़िया खा रहा सांप, और चिड़िया खा रहा चील, एस लोमड़ी। तो दिए गए चित्र में टिड्डे की क्या स्थिति होगी? टिड्डे को बच्चों कौन खाता है? चिड़िया खाती है या छिपकली खाती है? तो टिड्डे की स्थिति क्या होगी? तो टिड्डे को खाती है चिड़िया, तो इसलिए हम लोग लगाएंगे कि आर होगी। यहाँ पे टिड्डा होगा, टिड्डे को चिड़िया खाएगी। दी गई खाद्य श्रृंखला में से किसी एक भोजन का जाल खींचिए। तो ये मैंने साधारण सा बना दिया, आप अच्छे से बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जब कारखानों से रासायनिक पानी किसी नदी या झील में बहाया जाता है तो उसके प्रभाव से जल में रहने वाले जीव नष्ट होने लगते हैं और उनको भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीव भी भोजन के अभाव से प्रभावित होते हैं। मान लीजिए किसी
झील में रासायनिक पदार्थ अगर बहाए जाएंगे तो वहाँ का पानी प्रदूषित हो जाएगा और एक तो जीव या तो समाप्त हो जाएंगे, उस जहर से मर जाएंगे, और जो जिंदा भी रहेंगे वो भी विषैले हो जाते हैं और उनको खाने वाला व्यक्ति भी उसका दुष्प्रभाव हो जाएंगे उसके ऊपर भी। तो इसीलिए कहा जाता है कि नदी तालाबों में फैक्ट्रियों का पानी, गंदा कचरा नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि जलीय जीवों को उससे दिक्कत होती है, उनका संतुलन बढ़ रहा है, जलीय वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं। तो पेड़ पौधों का भोजन, ये पाठ बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। ये आपको इससे समझ में आया हो तो हमें जरूर बताएं। बाय बाय बच्चों।